नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा देख लेना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम शुरू में, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आज दिन की ऑलरेडी मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका हूं, एक मार्केट के बारे में, दूसरा आज एचएल की रिजल्ट रिव्यू हो चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार प्लीज चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना। शुरुआत करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका नाम है मयंक कैटल फूड लिमिटेड। अच्छा, कंपनी ने रिसेंटली 1:1 रेशियो में बोनस इशू किया अपने शेयर होल्डर के लिए, जिसका रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया है 24 अगस्त 2026 को, यानी एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 23 अगस्त या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर को खरीदा तो आप बन जाएंगे 1:1 रेशियो में बोनस शेयर पाने के लिए एलिजिबल। ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए छोटे कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल कंपनी है, पी रेशियो सही है। ठीक है। और जिस वजह से इसका जो अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखेंगे, 2024 की फरवरी में लिस्ट हुआ था, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल के आसपास हुआ है, 96% के आसपास काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 2025 में ये अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था अराउंड 250 के आसपास, और उसके बाद से देखिए कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे शेयर होल्ड करा है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा आगे पहले स्टडी कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, आपको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एचएल की रिजल्ट तो दे चुका हूं, उसके साथ साथ आज टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स यानी टीएमसीवी की रिजल्ट आउट हुआ। भाई क्या गजब की रिजल्ट, पहले आप देखिए रिजल्ट, देखिए पहले, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा दोस्तों, कंपनी की पहले आप देखिए इनकम। अच्छा एक और बात, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल्स है और कमर्शियल व्हीकल्स की केस में Q4 याद रखना बेस्ट क्वार्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईयरली बेस पे कंपेयर करेंगे। जून 2026 यानी करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम की फिगर आया है 20,667 करोड़। पिछले साल जून 2025 में ये फिगर था 17,324 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो नो डाउट कंपनी अच्छा काम किया ही है। अब जो जैसे कि आपको मैं कहा था कि Q4 से Q1 थोड़ा सा गिरता है, ये इस बार नहीं हर बार होता है। जैसे कि आप पिछले साल को उठा के देखिए, आपको ड्रॉप नजर आएगा, बट इस बार दोस्तों फर्क क्या पता है, कंपनी बेहतरीन काम किया मार्जिन पे। कंपनी की मार्जिन जो पिछले साल था 12%, उसके बाद देखिए कभी 11%, कभी 12%, लास्ट क्वार्टर में 13%, 16% पे पहुंच चुका है इस बार, 16% कितना जंप। और जिस वजह से क्या हुआ पता है, कंपनी की नेट प्रॉफिट, आप यकीन नहीं करेंगे, सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि कंपनी की अभी आपको क्या कहा, Q4 बेस्ट होता है। भाई Q4 कहां की बेस्ट, हटाइए बेस्ट को, फ्रेश बेस्ट, न्यू बेस्ट आया है, न्यू बेस्ट 2,556 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर लिया। जो पिछले साल था, पिछले साल तो छोड़िए, 1,397 करोड़, कोई कंपेयर ही नहीं होता इसका, बस डबल होते होते रह गया था। बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा है, बहुत बढ़िया। मतलब जो कंपनी की बेस्ट क्वार्टर होता है Q4, उसको भी बीट कर दिया बहुत ही बाखूबी के साथ। ठीक है, तो अच्छा देखिए, परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ है। अब भाई साहब सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ब्रोकरेज फर्म के ऊपर। ब्रोकरेज फर्म जैसा रेटिंग टारगेट देगा, शेयर उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन पे मैं कहूंगा रास्ता क्लियर है, रास्ता क्लियर है। मतलब शेयर में जो गिरावट हुआ था, रिकवर तो हो चुका है, और इमीडिएटली मैं कहूंगा, क्योंकि 450 के ऊपर भी शेयर स्टे कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप नोट करेंगे तो जब ये टाटा मोटर्स पैसेंजर से अलग होके, डिमर्ज होके लिस्ट हुआ था, उस टाइम पे हमने देखा था 500 रुपए के आसपास बार बार शेयर हिट किया था, और वही इसका लाइफ टाइम हाई है डिमर्ज होने के बाद। तो इमीडिएटली जो नियर टर्म टारगेट 500 का टारगेट है। ओके। अच्छा एक और बात दोस्तों, आज तो कमर्शियल व्हीकल्स की रिजल्ट आउट हो चुका है, कल याद रखना टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स यानी टीएमपीवी, इसका रिजल्ट आउट होगा। कल इसके रिजल्ट आउट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप फॉलो करते जाइए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएमएल लिमिटेड। बीएमएल लिमिटेड जो कि डिफेंस, रेलवेज, बेसिकली इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। सो कंपनी को आज एचएल से ऑर्डर मिला है 184 करोड़, 184 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर मिला है। ये डिफेंस से भी ऑर्डर लेते हैं, रेलवे से भी ऑर्डर लेते हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग सेक्टर से भी ऑर्डर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सो किस बारे में ऑर्डर, अब देखिए, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, क्या, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो एलसीएच एचएल बनाते हैं, उसका जो फ्यूसलेज है, ठीक है, उसको बनाना पड़ेगा, पार्ट है उसको बनाना पड़ेगा, जिसके कारण कंपनी को 184 करोड़ का अप्रॉक्स ऑर्डर मिला है। अच्छा, बीएमएल की शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, फिलहाल शेयर रिकवर तक कर रहा है, बट मई पे जहां पे हाई हिट किया था,
अराउंड 2000 के आसपास, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जब तक ना क्रॉस कर जाए तब तक सर मुश्किल है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे ग्रो की शेयर फिलहाल 200 के नीचे आने के बाद थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट आज कंपनी की एक बिजनेस की रिपोर्ट आउट हुआ। बिजनेस की रिपोर्ट मतलब जो क्लाइंट बेस की रिपोर्ट, ठीक है, बहुत शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिला। कंपनी की मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी की जुलाई मंथ के मतलब लास्ट मंथ के जो टोटल क्लाइंट ऐड किया है 70,119 क्लाइंट ऐड हुआ है, और उसके बाद कंपनी की जो टोटल क्लाइंट बेस बढ़ के हो चुका है 13.12 मिलियन, और ग्रो का अकेले की मार्केट शेयर पहुंच चुका है बढ़ के 28.88%, जो जून पे था 28.72%। तो मतलब जो मार्केट शेयर मतलब जो भारत में मार्केट शेयर है, ठीक है, वो बढ़ गया है। तो ये एक अच्छी संकेत है, ये गुड हिंट है, बिकॉज कंपनी की बिजनेस सही से हेल्थी ग्रोथ रख रहा है। और इस बार हमने कंपनी की रिजल्ट भी हमने देखा अच्छा ही किया। इवन इस बार तो मैं कहूंगा कैपिटल मार्केट की मोस्टली कंपनी अच्छा ही परफॉर्म किया, चाहे एंजल की बात करें, ग्रो की बात करें, बीएससी भी अच्छा परफॉर्म किया, सीडीएसएल भी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। सो इमीडिएटली ग्रो के लिए जो सबसे वाइटल पॉइंट है 200 का नंबर, 200 का लेवल, इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर क्रॉस कर पाया तो ऑब्वियसली इसका जो लाइफ टाइम हाई 227 के आसपास पहुंच सकता है। लोअर साइड में अगर हम बात करें, रिसेंटली शेयर सपोर्ट मिला अराउंड 190 के आसपास, 190 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की जीएमपी, बहुत सारे आईपीओ ऐसे बाजार में आ चुका है। देखिए सनशाइन पिक्चर 3.89% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। ललिता ज्वेलरी 20% का प्रीमियम चल रहा है। अच्छा क्रीडेंट कनेक्ट 26% का प्रीमियम, क्यूएनटी फूड 8% का प्रीमियम, बिहारी लाल इंजीनियरिंग 25% की प्रीमियम, शिप रॉकेट 34% की प्रीमियम, फिर मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 14% की प्रीमियम, शाम फोम 6% का प्रीमियम, मोल बायो डायग्नोस्टिक 18% का प्रीमियम, धूत ट्रांसमिशन 29% की प्रीमियम, फिर लिप इंडिया 6% का प्रीमियम, टेक्नोक्राफ्ट 17% का प्रीमियम, लापीएल ऑटोमोटिव 50% की प्रीमियम, और ये भाई साहब लिस्ट हो चुका है शायद आज, एक जो बाकी रह गया था। एनीवे तो ये दोस्तों रहा आईपीओ की जीएमपी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक और बात दोस्तों, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस या आपकी जो कमेंट आते हैं, आप लोग जो पूछते हो उसका रिप्लाई मैं कर दूं, तो इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो जरूर प्लैटिनम कट की तरफ जाना, ठीक है। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कट के मेंबर्स हैं उनको मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट करके आना, वहाँ पे ऑलरेडी पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है दे चुका हूँ, और हर एक व्यूअर्स के लिए कहूँगा कुछ ना कुछ यहाँ पे कट ले लेना, तो आपको ही एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका क्वेरीज आता है, मुझे पता है कि आपका क्वेरीज होता है, क्वेश्चन होता है, अब देखिए हर एक कमेंट को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो जो मेंबर्स होता है उसका मैं कमेंट रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखिए केन्स टेक्नोलॉजी। वैसे आज एचएल की मूड तो अच्छा था, बीच बाजार में हमने देखा रिजल्ट आउट हुआ, एकदम स्पाइक किया। भाई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि केन्स में क्या हुआ, क्योंकि केन्स की शेयर ठीक है सुबह से पॉजिटिव में था, पर उतना भी पॉजिटिव नहीं था, सडनली 4% ऊपर, और क्लोजिंग दिया 3.13% ऊपर आके। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, आज से ठीक 2-3 दिन पहले की बात है, जब लास्ट वीक में कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट के समय दोस्तों हमने क्या कहा था या क्या देखा था, सबसे पहली बात कंपनी की ठीक है जो एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट में गिरावट होगा हुआ है, बट कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे अच्छा ग्रोथ रखा है, मार्जिन परफेक्ट है, एबिटा ग्रो किया, यानी जो मार्केट की एस्टिमेट था उसको बीट किया। और जिस वजह से उसके ठीक नेक्स्ट डे हमने देखा था, चाहे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 5,000 रुपए की टारगेट देना हो, या नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग के साथ 4,094 रुपए की टारगेट देना हो, तो मोस्टली जो ब्रोकरेज है 90% जो ब्रोकरेज कंपनी है केन्स की रिजल्ट के बेस पे इसको एटलीस्ट डाउनग्रेड नहीं किया। और दूसरा फैक्टर अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है, मैं आपको उस टाइम पे भी कहा था कि शेयर एक ब्रेकआउट पैटर्न बना चुके हैं, और देखिए ये सच है कि शेयर में बहुत करेक्शन हो चुका है। बहुत करेक्शन मतलब आप समझ पा रहे हो कि केन्स जैसे शेयर जो इतना शानदार रिटर्न दिया था, वही शेयर अगर लगभग 7-8 महीने के अंदर 60% के अधिक गिर जाते हैं तो कितना ज्यादा एक्चुअली इसमें गिरावट हुआ होगा। और अभी देखिए शेयर आज भी शेयर इतना रिकवर हो चुका है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे अभी भी 50% नीचे आपको दिख जाएगा, तो अभी ह्यूज रिकवरी बाकी है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट दोस्तों याद रखना हड़बड़ मत करना, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे आपने निवेश किया, कल शेयर गिर गया,
तो आप पूछे कि सर आपने तो फंसा दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ तो निवेश करना बड़ी बात नहीं है, पहले समझिए चीज़ों को, उसके बाद एटलीस्ट 7-8 साल दीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे एथर एनर्जी में आपको मैं क्या कहा था, आज से नहीं, बार बार कह रहा हूँ कि भाई इसको मिस मत करना, इसको जो इसकी जो रैली है इसको जो मिस करेगा भाई बहुत रिग्रेट करेगा फ्यूचर में। ठीक है, ऑलरेडी देखिए मैं 1,000 रुपये के आसपास से बार बार कह रहा हूँ, 1,000, 1,200, 1,300, 1,500 क्रॉस किया, आज तो लगभग 1,600 के लेवल पे पहुंच गया। बट दोस्तों हाँ, ये भी फैक्ट है कि शेयर ऑलरेडी 1 महीने पे बहुत चल चल चुका है, ये सच है। और क्यों चला ये सबको पता है। एक तो सरकार की जो टू व्हीलर्स की जो ईवी है, टू व्हीलर्स ईवी के ऊपर जो सब्सिडी सरकार देते हैं उसको एक्सटेंड कर दिया। ऊपर से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, भले ही लॉस में की कंपनी हो वो उतना मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे इस केस में एटलीस्ट, बट कंपनी की लॉस बहुत फास्ट रिकवर हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। और सबसे बड़ी फैक्टर क्या है कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के वजह से लोग शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। ठीक है, तो एथेर मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन है। ओला भी अच्छा ऑप्शन है, बट स्टिल ओला से बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगा बेटर है आपकी एथेर। ओके, अच्छा, एमटार के ऊपर भी कुछ सवाल आया था आप में से बहुत सारे निवेशक की। देखिए एमटार की केस में भी आपको मैं सेम चीज़ कहूँगा जो आपको केन्स में कहा था, एमटार भी बहुत गिर गया था, शेयर रिकवर करे, रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ था, बढ़िया रिजल्ट था। ठीक है, तो जितना गिरा था ऐसा नहीं कि सारे रिकवर हो गया, बट ऑलमोस्ट आप देखेंगे लो से लेके अभी तक पिछले 2 हफ्तों में 37% शेयर रिकवर हो चुका है। अब आई थिंक कि शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका जो टारगेट है, एम है, लॉन्ग टर्म हॉरिजन क्या है, तो आई थिंक जस्ट गो फॉर इट। अदरवाइज आप अगर ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे निवेश किया, शेयर का जो लाइफ टाइम हाई है 8,700 ये इमीडिएटली पहुंच जाएगा, तब तो पॉसिबल नहीं है। पहुंच भी सकता है, मार्केट है, शेयर मार्केट है, बट आप अगर यहाँ पे पेशेंस रखोगे, पेशेंसफुली होल्ड करो तो जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि कंपनी अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी कंपनी मतलब अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर या मतलब लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर देखिए, Q4 को आप उठा के देखिए, कंपनी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन भी धीरे धीरे करके स्टेबल पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, वैसे दोस्तों डिक्सॉन के ऊपर अभी अभी एक अपडेट आया। वैसे डिक्सॉन की शेयर आज 2% नीचे आके क्लोजिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि 14,000 को आज ब्रेक कर लिया अनफॉर्चुनेटली। तो डिक्सॉन के ऊपर ये आज रात की अपडेट है। डिक्सॉन इनकॉर्पोरेट सब्सिडरी फॉर अंडरटेकिंग OEM, तो कंपनी ने एक न्यू सब्सिडरी कंपनी बिल्ड किया है, बनाया है, जिसमें डिक्सॉन अपने पास 51% की कंट्रोलिंग स्टेक रखा है। इस सब्सिडरी कंपनी का नाम है एडिवस्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। यह डिक्सॉन का ही सब्सिडरी कंपनी है जिसमें डिक्सॉन की 51% कंट्रोलिंग स्टेक है। अब बात यह कि इस सब्सिडरी कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट करने की, उद्घाटन करने की वजह क्या है, बनाने की वजह क्या है। वजह यह है कि कंपनी जो अपना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा इस बिजनेस को, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा मूव है। आशा रखता हूँ कि इसका भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस में आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। सो पॉसिबिलिटी है कि आज जिस लेवल को शेयर क्रॉस करके यानी ब्रेक करके नीचे पहुंचा यानी 14,000, उसको कल फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। और इमीडिएटली अगर हम बात करें लोअर साइड में शेयर जहां से आया था यानी अराउंड 13,300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, बट आशा रखता हूँ उतना नीचे नहीं पहुंचेगा और रिकवर करने के मोस्टली चांस है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों रखना, और खास करके आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।